गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे की एक नई वैकेंसी के बारे में, जिसका नाम है रेलवे सेक्शन कंट्रोलर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाइए, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है सेक्शन कंट्रोलर के पद को लेकर। तो आज हम उसके नोटिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल्ड जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि हम एक ही वीडियो देख के सारी जानकारी प्राप्त कर सकें, बार बार हमें वीडियो देखने पे समय ख़राब ना करना पड़े और हम अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके शॉर्ट नोटिस की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया हुआ है और किसके लिए, सेक्शन कंट्रोलर पद के लिए। तो जो इसका फॉर्म अप्लाई की डेट है वो 15 सितंबर से स्टार्ट होगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर 2025 है और इसकी जो फ़ीस पेमेंट है वो भी 14 अक्टूबर 2025 तक हो जानी चाहिए। तो हमें प्रयास ये करना है कि 14 अक्टूबर हमारा ना आने पाए, 25 से 30 सितंबर तक ही हम फॉर्म फिल कर दें अपना, ताकि सर्वर पे जो बाद में लोड बढ़ता है तो हमारा फॉर्म कई लोगों का भरने से हम रह जाते हैं, आधा फॉर्म भर पाता है आधा नहीं भर पाता है, तो वो समस्या हमारे साथ ना हो पाए। तो हमको प्रयास यही करना है कि 30 सितंबर तक अपना फॉर्म भर दें, बाकी लास्ट डेट इसकी 14 अक्टूबर है। और एक चीज़ और, फॉर्म भरने से पहले जो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसका विशेष फोकस करना है। ये नहीं कि हम फॉर्म भर दें, तैयारी भी करें, बाद में हम बाहर हो जाएं क्योंकि हम मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो ना करते हों, उसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया है वही फॉलो ना करते हों। तो इन सब चीज़ों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें फ़ीस की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फ़ीस 500 रुपये रखी गई है और सभी कैंडिडेट जो फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी की हो, उनके लिए जो फ़ीस है वो 250 रुपये रखी गई है। और एससी एसटी के लिए जो फ़ीस है, या ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उसके लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 250 रुपये रखी गई है। और दोस्तों, एक बात ख़ास तौर पे बता दूं, जो माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं उनकी भी फ़ीस 250 रुपये ही होगी। अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 33 ईयर्स मांगी गई है। लेकिन जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उन्हें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसा कि पहले भी रेलवे या कई वैकेंसीज़ में हम देखने को मिलती हैं कि हमको ओबीसी, एससी और एसटी को एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल, 5 साल, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, वो इस पे भी लागू होगा। लेकिन जनरल कैंडिडेट को या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसकी एज अगर 20 साल से ऊपर और 33 साल से कम है तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो उम्र की गणना होगी वो 1 जनवरी 2025 से होगी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें 368 है और ये किसी एक जोन की नहीं है, ये ऑल इंडिया पर 368 पोस्ट है टोटल। इसके लिए अगर हम बात करें एजुकेशनल क्राइटेरिया की, तो मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट को ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं या बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं या बीटेक का आप कोई सेमेस्टर चल रहा है, आपको अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसकी लास्ट जो डेट है 14 अक्टूबर, उससे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, ऐसी कोई इसमें लिमिटेशन नहीं दी गई कि केवल बीएससी वाला भर सकता है कि केवल बीटेक भर सकता है। कोई भी ग्रेजुएशन हो, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, हर ग्रेजुएट ये फॉर्म भर सकता है। बस वो जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने किया है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, ऐसा ना हो कुछ ना कुछ आता पता ही ना हो। ये देखिए, इसका हम शॉर्ट नोटिस भी देख पा रहे हैं कि लेवल 6 की ये वैकेंसी है। इसका इनिशियल में 35,400 है और टोटल पोस्ट इसमें 368 शो कर रही हैं। और जो मेन चीज़, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 है। अगर आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ आप ये फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि इसमें आपका केवल पैसा बर्बाद होगा। आप मेहनत भी करेंगे
पैसा भी लगाएंगे और लास्ट में आप बाहर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले अपने को देखें कि आपको चश्मा लग रहा है कि नहीं लग रहा, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। अगर ऐसी कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल भी इस फॉर्म को नहीं भरिएगा। और अगर आपने फॉर्म भर दिया और अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो आप बाद में बहाल हो जाएंगे। और स्ट्रेटेजी तो सिर्फ इतनी ही है कि आपको सिर्फ जीएस में विशेष फोकस करना है, उसमें करंट पे फोकस करना है, तभी आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो हर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट की अच्छी होती है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी आगे जानकारी मैं अगले वीडियो के माध्यम पर दूंगा। धन्यवाद।